मेरे साथ मौजूद है सोहेल साहब जो एक रिसर्चर है जिन्होंने इस जीन एडिटिंग टीम को तैयार किया है। सबसे पहले हमें ये बताया कि जीन एडिटिंग आखिर क्या होती हाँ, अगर हम जी20 की बात देखें तो एक जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी हम ले बैक्टीरिया से लेके ह्यूमंस तक इंक्लूडिंग एनिमल्स, जो इसको ये ऑर्गेनिज्म शेप देता है, ह्यूमन को ह्यूमन बनाता है, एनिमल को एनिमल बनाता है। इट बेसिकली जीन्स का है, सब डीएनए सीक्वेंसेस का है। तो डीएनए सीक्वेंसेस हमारे में है, डिफरेंट है फ्रॉम एनिमल्स, शेप में डिफरेंट है फ्रॉम ह्यूमंस। तो इसी डीएनए को जो हम एडिट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, कि हम इसमें ऐसी चेंज करें जो हम चाहते हैं, ताकि इसकी जो ट्रेट है वो, फॉर एग्जांपल जो ये आप देख रहे हैं जीन एडिटेड शीप, इसमें हमने मायोस्टैटिन एक जीन है उसको एडिट किया है। तो जो मायोस्टैटिन जीन है ये रेस्पॉन्सिबल है मसल ग्रोथ के लिए, ये रेगुलेटर ऑफ मसल ग्रोथ है। अगर हम इसको एडिट कर लें, इसको मैनिपुलेट करें, नॉकआउट कर ले, तो नेचुरली मसल मास एनिमल का इंक्रीज हो जाएगा। तो नेचुरली भी कुछ वेरिएंट्स है नेचर में ऑलरेडी, जो माइस्टाटिन नॉकआउट है उनमें बहुत ज़्यादा, उनको बोलते हैं डबल मसलिंग फिनोटाइप। जैसे कैटल में बेल्जियन ब्लू एक किस्म की कैटल है, तो उसको आप देखेंगे विजिबल है मस्कुलेचर बहुत उनका। और शीप ब्रीड्स में टेक्सल ब्रीड है, एक यूरोपियन ब्रीड, उसमें भी डबल मसलिंग फिनोटाइप है। तो वो नेचुरली ऑकरिंग माइस्टाटिन नॉकआउट है, डिस्टरप्टेड एनिमल्स हैं। तो ये जो हमने किया, ये हमने इंटेंडेड किया, वी वांटेड इट। तो हमने ये कैपेबिलिटी इस प्रोजेक्ट में डिमॉन्स्ट्रेट की है कि हम एक जीन एडिटिंग कर सकते हैं, तो उसमें से हम एक लाइव एनिमल भी निकाल सकते हैं। तो ये जो एनिमल है, ये फर्स्ट शीप इन इंडिया है जो जीन एडिटेड है। तो इसमें किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया? इसमें हमने इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। तो बेसिकली ये रिप्रोडक्टिव बायोटेक्नोलॉजिकल सारा काम है। इसमें हमने क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की है, अलॉन्ग विद मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एंड लैप्रोस्कोपिक असिस्टेड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, वो हमने इसमें ये टेक्नोलॉजी यूज़ की है। ब्रीफली मैं बोलूँ, हमने जो एम्ब्रियोज है वो हमने शीप से लिए, लेबोरेटरी कंडीशन में हमने उनको जीन एडिटिंग मशीनरी उनमें डाल दी। तो फिर उन एम्ब्रियोज को हमने लेबोरेटरी में ग्रो किया, और उन ग्रोन एम्ब्रियोज को हमने फिर एक सरोगेट शीप में, फीमेल शीप में डाला, उसको हम रेसिपिएंट शीप बोलते हैं। तो जब इनका प्रेगनेंसी टर्म कंप्लीट हुआ, तो फिर वो बच्चे पैदा हुए। ये जो दो देख रहे हैं, ये दोनों फीमेल्स है, एक ही एनिमल से ये प्रोड्यूस हुई है। तो जब हमने इसका सीक्वेंस एनालिसिस किया, डीएनए एनालिसिस किया, कि जो हमने टारगेट डीएनए में रीजन किया था, उसमें हमें इंटेंडेड जीन एडिटर्स मिले हैं। तो दैट्स व्हाट इट इज़। तो कितना वक्त लगा आपको तो अगर हम देखें तो 6 साल अराउंड हमने पहले ये काम स्टार्ट किया जीन एडिटिंग का। लेबोरेटरी में पहले हमने सेलुलर लेवल पे जीन एडिटिंग की, हमने शीप सेल्स में जीनोम एडिटिंग क्रिस्पर से किया, वो हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। फिर उसके बाद हमने एम्ब्रियोज में किया, फिर वो एम्ब्रियोज हमने ट्रांसफ़र किया, तो फिर प्रेगनेंसी नहीं आ गई। फिर कुछ देर बाद हमने स्ट्रेटजी चेंज की, फिर हमें प्रेगनेंसीज भी आ गई, एनिमल्स भी आ गए, मगर वो जीन एडिटेड नहीं थे। तो कुल मिला के मैं बोलूँ, हमने 3-4 बार स्ट्रेटजीज चेंज की। इससे इससे पहले भी हमें कुछ एनिमल्स पैदा हुए, मगर जब हमने एनालिसिस की उनके डीएनए की, तो उनमें जीन एडिटिंग नहीं हुई थी। ये नहीं ज़रूरी कि जो भी आप जीन एडिटिंग एक्सपेरिमेंट करो कि वो सक्सेस हो जाए, तो इसमें फेलियर रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो मगर ये जो एनिमल बनाना है, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट जो जीन एडिटेड हो लिविंग, इट्स क्वाइट अ डिफ़िकल्ट थिंग। वह अगर नहीं डिफ़िकल्ट होता तो बहुत ने किया होता। तो इंडिया में शीप में पहली बार स्क्वैश ने ही किया है। तो एक बड़ी कामयाबी है, तो इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं एक फार्मर को? देखिए, अभी जीन एडिड एनिमल्स के बारे में रेगुलेशंस नहीं है इंडिया में, क्योंकि अभी तक बने ही नहीं है। जो भी फार्म एनिमल्स हम ले लाइव स्टॉक, उनमें किसी ने आज तक जीन एडिटिंग की नहीं है, तो रेगुलेशन नहीं बने हैं। तो अभी ड्राफ्ट रेगुलेशंस हो जाएंगी, जब भी रेगुलेशन हम फ्यूचर का बोल सकते हैं कि इसमें बहुत जो बाकी कंट्रीज़ है, यूएसए है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, जापान है, तो उन्होंने जीन एडिटेड एनिमल्स कुछ कुछ रेगुलेशंस के थ्रू पास किए फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो उनमें देखा गया कि कुछ एनिमल में उनने ऐसी सलाह डाल दी कि उनमें डिजीज रेजिस्टेंस, उनमें बीमारियां नहीं होती। कुछ एनिमल्स उनने ऐसे बनाए कि उनमें क्लाइमेट रेजिलियंस है, कि वो ज़्यादा, आपको पता है कि आज ग्लोबल वार्मिंग का बहुत चल रहा है, तो वो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो वो बेटर उसको अडेप्ट कर सके हायर टेम्परेचर्स को, तो वैसे उन्होंने बनाए हैं। तो कुछ कंट्रीज़ में ये है, उधर रेगुलेशन ऑलरेडी इन प्लेस है। इसका ये प्योरली एक एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च स्टडी थी,
तो ये एक ही एनिमल अभी बनाया है, तो वी आर इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग मोर एनिमल्स, ताकि हमारे पास एक ग्रुप बन जाए तो हम उसको स्टडी करेंगे, तो उससे हमें स्टैटिस्टिकल डाटा मिले, तो उससे फिर हम इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। उसमें कुछ साल लगेंगे कि कितना इसमें बेनिफिट आएगा फार्मर को, क्योंकि पहले ये हम कंट्रोल कंडीशंस में भी कर रहे हैं। इट इज़ प्योरली एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ये कोई फार्मर के लिए अभी नहीं है जब तक रेगुलेशंस ना आ जाए। तो इसमें अभी क्या खसूसियत है? अभी जो हमने कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट की है, जो मैंने आपको पहले भी बोला कि हमने एक कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट की है, जो इसका मायोस्टैटिन जीन है वो हमने एडिट किया है। जैसे हमने चाहा वैसी एडिटिंग हुई है। तो आप देख सकते हो कि एक ऑर्गेनिज्म में, एक मैमेलियन स्पीशीज में अराउंड अबाउट 3 बिलियन बेस पेयर्स होता है डीएनए बड़ा। तो ये टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है कि आप किसी जगह भी एक न्यूक्लियोटाइड चेंज ला सकते हैं। तो इसकी टेक्नोलॉजी की इतनी प्रेसिजन है, तो वो हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि